बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने वाले हैं इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ट्रेड्स व्हाट आर दे लाइक। मतलब अगर हम बात करते हैं कि मैन दे से इज़ हाफ डस्ट हाफ डाइटी इक्वली फिट टू सिंक और सोर। ठीक है ना। इसमें ये बेसिकली इस छोटे से पैराग्राफ में बात हो रही है कि इंसान के जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इंसान की खुसूसियात खसलतें क्या होती हैं। तो इंसान किस नेचर का हो सकता है। ठीक है। आया वो गुस्से वाला हो सकता है, आया वो इंसानियत से मोहब्बत करने वाला हो सकता है, आया वो जो है वो लालची हो सकता है, या फिर लड़ाकू हो सकता है। मतलब मुख्तलिफ कैफियत हो सकती हैं इंसानी नेचर की। तो इसके बारे में आज का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है। तो इसमें नंबर 1 जो वर्ड इन्होंने डाला है दैट इज़ सुपरसीलियस। इसका मतलब है ऐसा बंदा जो कि प्राउड और हार्टी हो, यानी ऐसा बंदा जो आप कह सकते हैं कि तकब्बुर से भरा हुआ हो शख्स। मिज़नथ्रोप कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि इंसानियत से नफ़रत करता हो। लिबर्टाइन कहा जाता है ऐसे बंदे को जिसके अंदर कोई भी इक़दार वगैरह नहीं होती। अ पर्सन विदाउट अ मोरल। ठीक है ना। कोई भी इखलाकियात और इक़दार वगैरह कुछ भी नहीं होती ना। इम्पेटियस कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि अ पर्सन हु एक्ट्स सडनली एंड विदाउट थॉट। ऐसा बंदा जो बग़ैर कुछ सोचे समझे काम कर लेता है, कोई भी काम हो। पग्नाशियस कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि बस हमेशा जो है लड़ाई के लिए तैयार हो। ठीक है। रेपाशियस कहा जाता है ऐसे इंसान को, ये सामने रेपाशियस, ऐसे इंसान को कहा जाता है जो कि लालची हो, ग्रेस्पिंग नेचर या फिर लालची हो। मेलिशियस कहा जाता है ऐसे इंसान को जो कि बुरी नीयत रखता हो, इल विल रखता हो, मेलाइस रखता हो। इंसाइडियस कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि किसी को अंदर सीक्रेट तरीके से नुकसान पहुंचाए और जाहिर ना करे। पेटुलेंट कहा जाता है ऐसे बंदे को जिसे आसानी से गुस्सा दिलाया जा सकता है। हिपोक्रेट कहते हैं ऐसे बंदे को। लिखा है कि अ पर्सन हु इज़ फेइंग टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। ऐसा बंदा जो कि असल में वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है। यानी आम ज़बान में बात की जाए तो ये क्या है, एक हिपोक्रेट को कहते हैं उर्दू में मुनाफिक। ठीक है ना। तो एक्सट्रोवर्ट ऐसा बंदा होता है, ये इसका जो है नंबर 2 है। एक्सट्रोवर्ट ऐसा बंदा होता है जो अ पर्सन मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट गोज़ ऑन अराउंड हिम देन इन हिज ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन लिखी है कि एक्सट्रोवर्ट ऐसे बंदे को कहा जाता है कि जो सोशल गैदरिंग्स को बड़ा पसंद करता हो, बल्कि अकेला रहे तो वो बहुत बोर हो जाता हो। और इसका अपोजिट होगा इंट्रोवर्ट, जो कि ऑब्वियसली इसके साथ ही होगा। इंट्रोवर्ट की जो तबीयत होती है वो बिल्कुल इससे अपोजिट होती है। ऐसा बंदा जो कि अपनी ही थॉट्स के अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो, ना कि बाहर कोई उससे कोई थॉट्स वगैरह दे, या बाहर की मेल मिलाप से इतना ज़्यादा वो ताल्लुक़ नहीं रखता। ईगोइस्ट ऐसे बंदे को कहा जाता है जो हमेशा अपने बारे में सोचता हो। ईगोसेंट्रिक कहा जाता है ऐसा बंदा जिसकी नेचर में ये हो कि उसे सिर्फ खुद ही नज़र आता हो, खुद के अलावा कुछ भी नज़र ना आता हो। ग्रेगेरियस कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि औरों के साथ होने पर खुशी महसूस करता हो। जुडिशियस कहा जाता है ऐसे बंदे को जिसके फैसले बड़े अच्छे होते हों। बस्टेरियस कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि थोड़ा सा शोर मचाता हो और थोड़ा सा एंजॉय करता हो, मज़े करता हो। टेसिटर्न ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि बस अपनी दुनिया में खोया रहता है और बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल जो है रिजर्व्ड जिसने खुद को रखा हो, बिल्कुल खामोश रहता हो, और इवन जहाँ बात करनी भी हो वहाँ भी नहीं करता। सो दैट पर्सन इज़ टेसिटर्न। यूरुडाइट कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा फ़तीन और आलिम किस्म का इंसान है। ठीक है ना। इसके बाद है इसे छोड़ के आगे चलते हैं। एपिक्यूरियन ऐसे बंदे को कहा जाता है जिसका ये बिलीफ है कि भाई जो है वो जो खुशी होती है, जो मज़े होते हैं, बस वही सब कुछ होता है। एपिक्यूरियन जो है एक साइंसदान था, आई थिंक वो अपना एक फ़लसफ़ी था, फ़िलासफ़र था। ठीक है। उसका पूरा नाम मेरे जहन में नहीं है। तो उसकी थ्योरी पे अमल करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें एपिक्यूरियन कहा जाता है। स्टोइक भी इस तरह का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जैसे आपको बता रहा हूँ। इसमें भी ऐसे बंदे होते हैं जो कि किसी एक ख़ास फ़िलासफ़ी के पीछे लगे होते हैं, और उनकी फ़िलासफ़ी ये होती है कि कुछ भी हो जाए तो मतलब अ पर्सन हु इज़ अनमूव्ड बाय जॉय और ग्रीफ। ऐसा बंदा जो चाहे खुशी हो चाहे गम हो,
तो वो क्या अपने हिसाब से जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एथियस्ट ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि खुदा को नहीं मानता। दहरिया ऐसे उर्दू में कहा जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, दहरिया ऐसे बंदे को कहा जाता है जो खुदा को नहीं मानता। उसके बाद कैथोलिक है, ये एक किस्म का जो है वो ईसाइयों का एक टोला है। उसके बाद जो है वो फिलिस्टाइन जो एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है पर्सन ऑफ मटेरियलिस्टिक टेस्ट इनडिफरेंट टू आर्ट और लिटरेचर वगैरह को नापसंद करने वाला या उससे बिल्कुल अलग थलग जो होता है बंदा, उसे फिलिस्टाइन कहा जाता है। फास्टिडियस कहा जाता है ऐसे बंदे को जिसे खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। इसी तरीके से जो है वो इसको छोड़ के आगे चलते हैं। एंटिक्यूरियन ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि पुरानी चीज़ों की स्टडी के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। और उसके बाद जो है वो इसे छोड़ के गवर्नमेंट ऐसे बंदे को कहा जाता है, गौरमे है ये लफ्ज़ असल में, गवर्नमेंट बहरहाल जो भी है, जो अच्छा खाता पीता हो, ठीक है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट। ऑप्टिमिस्ट ऐसे बंदे को कहा जाता है, ये नंबर 4 है। ऑप्टिमिस्ट ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि हमेशा ज़िंदगी के अच्छे पहलू और पॉजिटिव पहलुओं को देखता हो। पेसिमिस्ट बिल्कुल इसका अपोजिट है, ऐसा बंदा जो हमेशा ज़िंदगी की डार्क साइड्स को ही देखता हो। इसके बाद जो है हम बात करेंगे मार्टिनेंट ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि सेक्युलर फॉर डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन के ऊपर ये जो है वो स्टिक होता हो। अपना एथलीट होगा आई थिंक, ये नहीं, ये कुछ और है, ये है एस्थेट ये एस्थेटिक से निकला है, बल्कि एस्थेटिक यहाँ से निकला है। ये है ऐसा बंदा जो जिसके अंदर जो है खूबसूरत चीज़ों की तरफ जो एक मेलान होता है लोगों का, वो जिसके अंदर ज़्यादा हो से ऐसे अपना एस्थेट कहा जाता है। पेडेंट ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि ही मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज लर्निंग। ये जो है आजकल बहुत चल रहा है, ऐसा बंदा जो दिखावा करता हो कि वो उसे कुछ आता है, ठीक है ना। पेडेंट ऐसा बंदा होता है, ये बेवकूफ़ होता है। हालांकि जितनी नॉलेज बढ़ती है, जितना इल्म आता है, उतना ही बंदा खामोश हो जाता है और उतना ही कहता है कि आई डोंट नो। लेकिन यहाँ क्या होता है, अपोजिट है कि ऐसा बंदा जिसे बस 2 ही चीज़ें आती हैं, वो कहता है कि भाई ही इज़ ऑल, वो कहता है कि उसे ही सब कुछ आता है। तो ऐसे बंदे को पेडेंट कहा जाता है। साइकोफेंट जो है वो ऐसा बंदा होता है, साइकोफेंट ऐसा बंदा होता है, ही इज़ सर्वाइल फ्लैटरर ऑफ द रिच एंड पावरफुल। ये भी बहुत चल रहा है। इसमें यह होता है कि ऐसा बंदा जो अमीर लोगों की चमचागिरी करता हो, ठीक है ना, इसे साइकोफेंट कहा जाता है। हीडोनिस्ट एक ऐसी क्वालिटी है इंसान की, बैड क्वालिटी है, कि जिसके अंदर जो है ये बताया जाता है कि ही लीड्स हिज लाइफ प्योरली फॉर प्लेजर, स्पेशली फिजिकल प्लेयर। ऐसा बंदा जो सिर्फ जिस्मानी तस्कीन के लिए ज़िंदा रहता हो, इसे हीडोनिस्ट कहा जाता है। इनफाइडल कहा जाता है ऐसे बंदे को जो कि किसी भी जो है वो अपना रिलीजन से, मज़हब से बिलोंग ना करता हो। और स्वाव ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि बंदा बिल्कुल सोबर हो, ठीक है। डोसाइल ऐसे बंदे को कहा जाता है कि जो बंदा इज़ क्वाइट एंड ईजीली कंट्रोल मैनेज बाय और इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा बंदा जो बहुत ही जल्दी बातों में आ जाए, डोसाइल कहा जाता है। कंजर्वेटिव ऐसे बंदे को कहा जाता है जो कि ही इज़ अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज। अब ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि इसका क्या एग्जैक्ट मतलब हो सकता है। ही इज़ अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज। मिजोगाइनिस्ट, मिजो मतलब अपोजिट, गाइनिस्ट का मतलब होता है औरतें, तो ये है मिजोगाइनिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता हो। इसी तरीके से फिलिंथ्रोपिस्ट ऊपर आया था, ये आ गया नीचे, ऐसा बंदा जो इंसानियत से अपना मोहब्बत करता हो। ही इज़ काइंड एंड हेल्पफुल टू दोज हु आर पुअर और इन ट्रबल। इसके बाद जो है वो एक्सेंट्रिक ऐसा बंदा होता है कि जो है एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ पेक्यूलियर नॉट नॉर्मल इन बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद है मिजोगेमिस्ट ऐसा बंदा जिसे शादी से नफ़रत हो। मिजोगेमिस्ट ऐसा बंदा होता है जिसे शादी से नफ़रत होती है। मिजोलॉजिस्ट ऐसा बंदा होता है जो कि लर्निंग वगैरह और सीखने वगैरह सिखाने से नफ़रत करता हो। उसके बाद है गलिबल ऐसा बंदा होता है
जिसे जो है आसानी से कोई बंदा बेवकूफ़ बना सकता है। एक बार पहले भी ये वर्ड आया था, आई थिंक वो डोसाइल था। यस। उसके बाद जो है रेक्ल्यूज, इसको छोड़ देते हैं। टर टर्मेगेंट को भी छोड़ देते हैं। इम्पेरियस को चलो देख लेते हैं। इम्पेरियस वही वाला वर्ड है जो सबसे पहले आया था। तो ये क्या है? ही इज़ कमांडिंग, हार्टी एंड एरोगेंट, जो कि तकब्बुर भी जिसके अंदर है और बहुत सारी और भी बुराइयां उसके अंदर होती हैं। सो ये था। अच्छा, ये अभी चल रही है, ये लिस्ट इज़ गोइंग टू बी एंड नाउ, एंड में है। तो ये जो ना इम्पर्टिनेंट ऐसा बंदा होता है जो कि जो बंदा बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करना जानता। इम्प्यूडेंट होता है जो इज़्ज़त करना नहीं जानता। हैम्पैक्ड ऐसा बंदा होता है जो अपनी बीवी का ग़ुलाम हो, इसे जोरू का ग़ुलाम या रन-मुरीद भी कहते हैं। गेरुलस ऐसा बंदा होता है जो कि ऐसी फजूल चीज़ों के बारे में बात करता हो जो कि बिल्कुल फजूल हैं। गेरुलस, ही टॉक्स टू मच अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। इजलिटेरियन ऐसे इंसान को कहा जाता है जो कि ही फेवर्स द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स। ये वही किसी फ़लसफ़ी या किसी सोशल वर्कर या किसी जो है वो सोशल साइंटिस्ट की थ्योरी का मानने वाला है। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इजलिटेरियन कौन लोग होते हैं, किसकी थ्योरी को मानने वाले ये लोग होते हैं। तो इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं प्लेजियारिस्ट, ऐसा बंदा जो कि किसी और का आइडिया लेता है और ये बताता है कि जैसे इसके अपने अल्फाज हों। तो ये भी बहुत हमारे पाकिस्तान की इसमें सोसाइटी में ये भी बहुत ज़्यादा है कि औरों की बात का, औरों की सोच का, औरों की चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं लोग और फिर ये बताते हैं कि भाई ये हमने बात की है। तो इसे कहा जाता है प्लेजियरिस्ट। उसके बाद है शोविनिस्ट, ऐसा बंदा होता है जो कि ही इज़ पर्सन विथ अनरीजनिंग पार्शलिटी टू हिज प्लेस और ग्रुप। कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये भी ख़ास नहीं है। एमिएबल, ये ठीक है, ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसे बात करना आसान हो और जो कि बात का जवाब सही देता हो और अच्छा देता हो। सो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। इसमें ये स्क्रीनशॉट इसका निकाल के कॉलम्स मैच करें, आपको जितने आते हैं फिर कमेंट्स में बता दें। बहुत शुक्रिया।